अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों में हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन अक्सर जब हम अपने खानों में मेथी ऐड करते हैं तो सालन कड़वा हो जाता है। तो आपने मेथी की कड़वाहट किस तरह ख़त्म करनी है, यही तरीका आज मैं आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से मेथी वाला सालन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा और बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलें फिर अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑयल डालूँगी। ऑयल या घी आप जिसमें भी कुकिंग करते हैं तो वो आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तकरीबन ये आधे कप से ज़्यादा है ऑयल, और मेरी सब्ज़ी तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है। तो ऑयल का बहुत ज़्यादा आप यूज़ ना किया करें, यह सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। कम से कम ऑयल में खाना बनाकर तैयार किया करें, यही आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन 1 पाव मैंने मेथी ली थी और उसकी मैंने सिर्फ पत्ते निकाल लिए हैं, डंडी को अलग कर दिया है क्योंकि इसकी डंडियाँ सख्त होती हैं और वो गलती नहीं है, इसलिए मैंने डंडियों को बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया, सिर्फ पत्तों का यूज़ कर रही हूँ। तो चलें, अब यहाँ पर हम मेथी सबसे पहले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम मेथी को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे मेथी की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है और बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं खाते मेथी वाला सालन। वैसे मेथी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जोड़ों के दर्दों के लिए ख़ास तौर पर, और ये जिस्म की सर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी समझी जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कोशिश किया करें कि मेथी को अपने खानों में लाजमी ऐड करें। आजकल सर्दियां हैं तो ऐसी सब्ज़ियां चल रही हैं कि खुश्क सब्ज़ियां, जैसा कि गोभी हो गया, गाजर, मूली, या फिर आप साग वगैरह बनाते हैं, मटर बनाते हैं, तो इन सारी सब्ज़ियों में मेथी डल सकती है। तो इसलिए मेथी का अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, चाहे थोड़ी मिकदार में ही सही। अब यहाँ पर मेथी को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है, तो अब इसमें बाकी की चीज़ें मैं ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने बिल्कुल रफली साइज चॉप किया है, बस ये इसमें ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, तो इनको मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से खाना बनाना, सालन बनाना मेथी के साथ आप किसी भी चीज़ को इस तरह बना सकते हैं। इतना मज़ेदार और इतना आसान है कि अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मज़ेदार बनकर तैयार होता है और कितना झटपट रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर हम प्याज़ों का जो है ना वो पानी ख़त्म करेंगे, यानी कि पानी को ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। ये ऐसी सब्ज़ी है कि इसमें अगर आप मेथी वगैरह का यूज़ कर लेते हैं किसी भी सालन के साथ, तो फिर आपको किसी भी सब्ज़ी का बादीपन ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं भी यहाँ पर इस सब्ज़ी में लहसुन और अदरक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेथी का अपना ही एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। तो उसी फ्लेवर की वजह से हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक का यूज़ नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब चेक करें, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, हमारे टमाटर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब यहाँ पर हम इसकी सीजनिंग करते हैं, यानी कि इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर तकरीबन आधा टीस्पून है मेरे पास, धनिया पाउडर फ्रेंड्स मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैं साबुत ज़ीरे का यूज़ करूँगी, ये भी है तकरीबन 1 टीस्पून। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बेसिक मसाले जो हम नॉर्मल खानों में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा सीजनिंग नहीं करनी। इसका अपना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा इंशाल्लाह। आप मेरे इस तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी आपकी ये बनकर तैयार होगी मिक्स सब्ज़ी की।
तो बस 1 से 2 मिनट में इसको भून लूँगी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, गले को ना चिपके खाना खाते हुए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लाल मिर्च वगैरह होती है ना, ये चढ़ती है, आपके गले को जाके चिपकती है, पकड़ लेती है। तो जब तक इनकी आप भुनाई नहीं करेंगे फिर ऐसा केस तो सामने आएगा ना। अगर इनको पहले ही अच्छे से भून लेंगे तो इंशाल्लाह आपके खाने में कोई भी नुक्स नहीं निकालेगा, बड़ा ही ज़बरदस्त सा खाना आप रेडी करेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं जो हमने बाकी की सब्ज़ियाँ इसमें डालनी हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर ये आधा किलो गाजर है। गाजर को इस तरह मैंने मोटा मोटा काट लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा। अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। और इसी के साथ मेरे पास तकरीबन ये 3 पाव आलू मैंने लिए हैं। आप वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सब्ज़ी की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस अच्छे से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं बस। तो फ्रेंड्स पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी, तो जिससे स्टीम बनेगी और स्टीम में हमारे ये गाजर और आलू हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसको ढककर छोड़ते हैं और बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे वक्फे वक्फे से। यहाँ पर गाजर और आलू को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और एक बार मैंने इसको बीच में हिला लिया था। चलिए अब देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी की क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। यहाँ पर हम चेक करते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, अच्छे से हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हुए और गाजर में भी थोड़ी कसर बाकी है। मिक्स सब्ज़ी जो होती है या कोई भी ड्राई सब्ज़ी जितनी ज़्यादा हम स्टीम में उसको पकाएंगे वो उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, उसका अपना ही एक फ्लेवर निकल कर आता है। बजाय इसके कि हम उसको पानी डाल कर गलाएं, तो थोड़ा सा पानी डालकर पहले मैंने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है जितना मैं कर सकती थी। अब ये जो बाकी की कसर है तो ये स्टीम में हो जाएगी, तो इसीलिए अब मैं इसको स्टीम में ढककर छोड़ दूँगी दोबारा से। और फ्लेम अब मैं बिल्कुल इसकी मीडियम कर दूँगी, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसको दम में छोड़ा हुआ था, को हिला लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी सब्ज़ी में कोई कसर बाकी तो नहीं। यहाँ पर हम आलू का थोड़ा बड़ा सा पीस लेते हैं ताकि पता चल सके कि आलू सॉफ्ट हुआ है या अभी कच्चा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ चुका है। ये देखें कितने अच्छे से आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और गाजर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। बस यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। तो हरा धनिया लास्ट में ही ऐड किया करें, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मिक्स कर लेंगे इसको। तो है ना फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का ये सालन जो झटपट ही हमने तैयार कर लिया है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है और टेस्ट ऐसा कि सब दीवाने हो जाएंगे इसके। चलिए अब इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। तो ये देखें कितना मज़ेदार और जूसी सा हमारा ये आलू मेथी और गाजर का सालन रेडी हुआ है। लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और टेस्ट में तो है ही मज़ेदार। हल्का सा इसे भी हम गार्निश करेंगे हरे धनिए से, हरी मिर्च वगैरह या फिर अदरक वगैरह भी आप डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमने आलू मेथी और गाजर से बनाकर तैयार की है। तो अब आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये ज़बरदस्त रेसिपी घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाअल्लाह फिर एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।